हरे कृष्णा। आज के प्रतिदिन कार्यक्रम का सबका स्वागत है। एक भजन शुरुआत करते हैं। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन को। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन मुकुना। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन मुकुना। भक्त सेवा परमा सिद्धि प्रेमरति कारण गुना। प्रेमरति कारण गुना। मधुति भक्ति जननी यतने पालनकारी। मधुति भक्ति जननी यतने पालनकारी। कृष्ण वसति वसति मौली परमानंदरि गौरी। गौर आमर दे सब स्थाने करो ब्राह्मण रंगे। से सब स्थान हरि बोली प्रणयी भक्त संगे। प्रणयी भक्त संगे। मृदंगमाद्य सुनिते माना अवसर सदा जाचे। अवसर सदा जाचे। गौरवीत कीर्तन शोभी आनंदे हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होया। प्रस सेवा करते होया सकल प्रपंच जया। जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलक भाया। एक सेकंड ना, उसके बाद का जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलक भाया। चरण सिंधु देखिया गंगा सुखना सीमा पाया। तुलसी देखी जोड़ाय प्राण माधव तो शनि जानी। तुलसी देखी जोड़ाय प्राण माधव तो शनि जानी। गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने
अनुकूल पाय जहाँ प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता शुद्ध भगवच्चारण रेणु भजनानुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलातिकार मूला प्रेमलातिकार मूला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मला पाठवा मला वाटतं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Rama Rama Hare 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 Krishna Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका आज के भक्तकलिंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम गीता के 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज का श्लोक क्रमांक है 4। जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे कि ब्रह्म क्या है, आदि देव क्या है और आदि भूत आदि यज्ञ कर्म, तो इसकी चर्चा में भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर दे रहे। अध्यात्म उसका स्वभाव है, ब्रह्म जीव को कहते हैं और कर्म के 3 प्रकार हमने चर्चा की। एक कर्म जो है वो अभी हम जो कर रहे हैं बिना भगवत भावना के जो कर्म करते हैं, आम जनता जो करती है वो कर्म। दूसरा कर्म जो है जिस कर्म भगवान के प्रत्यक्ष किया जाता है, भगवान को
स्मरण करके कर्म करते करते भगवान का स्मरण करना। और तीसरा कर्म जो है वो कर्म ही भगवान है, मतलब भगवान के लिए ही कर्म करना। कर्म करते करते भगवान का स्मरण करना और कर्म भगवान के लिए करना, इसमें अंतर है ना। तो पहली स्टेज तो आम जनता कर्म करती है केवल, और दूसरा व्यक्ति थोड़ा हम तो नाम लेते रहते हैं, हाँ, भगवान का नाम लेकर माला पे नहीं करते, या तो वो कर्म भगवान के लिए नहीं करते, कर्म का फल की अपेक्षा होती है ना। और तीसरा जो उत्तम प्रकार का डिवोटी है वो भगवान के लिए कर्म करता है, उसका कर्म फल भोगने की अपेक्षा नहीं है। क्या मतलब, वो जो ऑफिस में जाता है, पेमेंट लेके आता है, तो उसका फल नहीं भोगता, खाता पीता है, घर चलाता है, तो फल नहीं भोगता, नहीं, वो तो शरीर का धर्म निभा रहा है। फल भोगने का अर्थ है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना, है ना, कि हम अपने स्वार्थ हेतु कर्म कर रहे हैं, जो भगवान को छोड़ के हमें सब चीज चाहिए, लेकिन भगवान घर में है, ये भावना है कृष्ण भावना, और भगवान को भोग लग रहा है, सुबह शाम दोपहर जो भी बनाते हैं वो सब कर्म भगवान के लिए हो रहा है। झाड़ू मारने से लेके सब कुछ घर में भगवान का घर समझ के लोग एक साथ दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, प्रेम का, एक दूसरे का पालन पोषण कर रहे हैं, खुशियां प्रदान कर रहे हैं, तो वो सारा कृष्ण भावना भवित कर्म हो गया। तो तीसरी अवस्था को पहुंचना चाहिए कि सब कुछ भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। हाँ, तो जो भी हम कमाते हैं उसमें से कुछ परसेंट यदि भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान का धन समझ के हम कर्म कर रहे हैं। यदि हम कमाने के पश्चात भी भगवान को देने के लिए हम हिचकिचाते हैं, है ना, तो हम भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ हेतु कर्म कर रहे हैं। भले कि जाते समय हरे कृष्णा गाड़ी बैठ के याद आता है, आते समय गाड़ी चलाते समय याद आता है भगवान का, और हफ्ते में एक बार यहाँ पे आते हैं, लेकिन भगवान के लिए ही कर्म करना, ये भावना कृष्ण भावना कहते हैं उसको, कि वो नहीं कि आते जाते समय हमने भगवान का नाम ले लिया, नहीं, उसका जो कर्म का फल है वो भगवान को देने की भावना जो है वो डिस्चार्ज हो गया, हो या तो लूज कनेक्शन है। हरे कृष्णा हमारे रूप से डालो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा स्पीकर लगा दो। हरे कृष्णा ओके। Bluetooth ready mode. Line in. आदिभूतम क्षरोभावम पुरुषा आदिदेवतम आदि यज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वरम। मेरे पीछे श्लोक का ये आदिभूतम क्षरोभावः पुरुषाश्च आदिदैवतम् आदियज्ञो अहमेवात्र देहे देहावृतां वरम्। आदिभूतं क्षरो भावः पुरुषाश्च आदिदैवतम् आदियज्ञो अहमेवात्र देहे देहावृतां वरम्। इनका चलो स्पीड से। हे देहधारी में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है आदिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर आदि यज्ञ कहलाता हूँ। और स्पीड से करो थोड़ा सा। ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीर को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है।
यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, आदि दैव कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा आदि यज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन द्वितीय स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावनायुक्त भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। आदि दैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श जाता है कि उस विराट पुरुष का चिंतन करें, जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य चंद्र हैं और जिसका सिर उच्चलोक है। तो इस भौतिक प्रकृति को आदिभूत कहा गया है। ये शरीर भी आदिभूत है। इसमें वर्तमान जो शरीर उसमें बदल आ जाएगा कुछ समय के बाद। बचपन था, थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उसके बाद यौवन और उसके बाद धीरे धीरे उसका क्षय होते होते बुढ़ापा की अवस्था। तो 6 चेंजेस जो बताए गए हैं इस प्रकृति में हर जीव में होते हैं। ड्विंडलिंग कहते हैं उसको। चाहे पेड़ पौधा कोई भी शरीर हो जो 3 गुणों से आधारित है, तो उस शरीर में परिवर्तन स्वाभाविक है। तो ये जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर ये आदिभूत को जानेंगे नहीं कि परिवर्तनशील है, तो हमें दूसरा जन्म होगा और इतने योनियों में से गुजरना पड़ेगा। तो कौन चाहता है कि ऐसे दुखों को फिर से प्राप्त करने के लिए? इसके भौतिक प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है कि हमें ये दुखदायी प्रकृति निर्माण किया है, भगवान का ही प्रकृति है और ये भगवान के नियंत्रण में है। इसके चेंजेस जो हो रहा है वो भगवान ने तय करके रखा है इस प्रोग्राम को, है ना। इसलिए हम इसको बदल नहीं सकते। कोई साइंटिस्ट को चेंज नहीं कर सकता, बुढ़ापा रोक नहीं सकता, व्याधि रोक नहीं सकता और मृत्यु रोक नहीं सकता। तो किसी भी चीज को, जैसे एक एक्टर था, उसने अपना शरीर 100 तो जल्दी मर गया, लेकिन कई साल तक वो शरीर प्रिजर्व कर रखा था, है ना। वो हंसा था सबको, तो उसका नाम नहीं याद आ रहा है। प्रभुपाद एक बार वो वीडियो देख रहे थे उनकी प्लेन में, तो बाजू वाला व्यक्ति सोचा कि प्रभुपाद वीडियो का आनंद ले रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला उसको कि अरे इस एक्टर के अंदर इतना सारा क्रिया है, उसके पीछे निर्माता कौन है? कृष्ण है। मैं कृष्ण को इमेजिन कर रहा कि इसने हजार लाखों लोगों को प्रभावित किया है। व्हाट इज दैट पर्सन? अमेरिका का व्यक्ति था। नहीं, माइकल जैक्सन नहीं, बॉडी प्रिजर्व करके रखा है। माइकल जैक्सन या और कोई हो सकता है। तो उसके शो बहुत चलते थे ना, और वो जादू करता था, लोग हंसाता था। तो प्रभुपाद ने सोचा कि कृष्ण क्या चेष्टा है या कृष्ण के सारे गुण हैं इसके अंदर, इसलिए वो ऐसे लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो मतलब हमारे अंदर अच्छा हो कुछ बुरा हो, लेकिन इसका निर्माता जो है भगवान है। धर्म और अधर्म किसने बनाया? भगवान ने बनाया। धर्म के मार्ग पे चलने तो अधर्म के मार्ग पे अपने आप जाएंगे। सूरज है तो अंधेरा भी है ना। प्रकाश है तो अंधेरा है। तो कौन पूछेगा कि अंधेरा क्यों चाहिए? प्रकाश ही चाहिए ना दिन भर। ये उचित आंसर है। भगवान ने अंधेरा क्यों निर्माण किया? प्रकाश ही चाहिए। तो अंधेरा होने के पश्चात जो सवेरा होता है उसका अलग ही अनुभव होता है ना। बार बार सवेरा रहेगा या बार बार बारिश होगी, कुछ धूप नहीं है, कुछ ठंडी मौसम नहीं है, तो उसमें कुछ मजा नहीं है। कौन एक ही वातावरण में आपको तो सब सीजन चाहिए। वैसे सुख और दुख भी चाहिए, मान और अपमान।
मान मिलने के बाद जितना आनंद होता है उतना आनंद अपमान होने के बाद मिलना चाहिए, है ना? वो होता नहीं है, अपमान होने के बाद बहुत दुख होता है। लेकिन वास्तव में जो शरीर में जिसने मैं शरीर हूं समझ के रखा ना, उसको ही मान अपमान है, उसको ही सुख दुख है, उसको लाभ हानि है। और जिसने मैं शरीर नहीं हुए समझा है, और यदि डांट पड़ी तो उसको फेवरेबल मूड से ले लिया कि अरे मेरे सुधार के लिए है ये, और मैं अच्छा होगा कि भगवान ने मुझे डांट ली। तो यशोदा माता भी भगवान को डांटती थी ना, तो भगवान भी इससे गए हैं, मतलब भगवान को अच्छा लगता है कोई डांट दिया तो हमें भी लगना चाहिए कि कोई डांटता है तो मेरे भलाई कल्याण के लिए है, सुधारने के लिए। इसलिए इस जगत के मान के पीछे सब लोग हैं, कोई सुधारने के लिए तैयार नहीं है ना? तो जो व्यक्ति इस प्रकृति से ऊपर उठना चाहता है उसने इन चीजों को त्यागना चाहिए, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि जो भी है द्वंद्व की परिस्थिति, उससे बाहर उठना चाहिए। ते आदिभूत का हो गया आदि दैव, भगवान का जो यूनिवर्सल नेचर है जिसमें पेड़ पौधे पर्वत नदियां, ये सारा जो सृष्टि में दिखता है, प्राणी मात्र सब जीव या कुछ विशेष अजगर जैसे या शार्क मासा या बड़े बड़े समुंदर, ऐसे जो दिखता है वो सब भगवान का ही रूप है। तो जो व्यक्ति भगवान को पूजता नहीं है तो किसी पेड़ की पूजा करता है, वट वृक्ष की पूजा करता है ना, तो भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है। तो कृष्ण ही गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि मैं मनुष्यों में या इंद्रियों में मैं मन हूँ, है ना, और मनुष्य में इंद्र हूँ। इंद्र भगवान का स्वरूप है। आदित्य 12 विष्णु में आदित्य हूँ, और इस जगत का जो प्रकाश है वो सूरज मेरा ही स्वरूप है, सूर्य मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ। तो इस तरह से भगवान ने बहुत सारी विभूतियों को बुला है। तो कोई सूरज को दिया दिखाता है, उसकी आरती करना है, तो वास्तविक रूप से भगवान की आरती करना है। लेकिन जानता नहीं कि सूरज के पीछे जो सूरज को शक्ति देने वाला कौन है, वो भगवान है। और सूरज और चंद्रमा भगवान की 2 आंखें हैं, है ना। चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भागवत के दूसरे स्कंद में भगवान के विराट रूप का वर्णन हुआ है कि भगवान के केश क्या है, भगवान के नाखून क्या है, भगवान का घुटना क्या है, भगवान का कमर क्या है, भगवान का मुख कमल क्या है, भगवान की जीवा नेत्र। इसकी तुलना भगवान ने जगत में जो जो चीज बनाई है उसके साथ की गई है। भगवान का सिर क्या है, हर एक अंग का वर्णन है, भगवान की आंखें क्या है। तो जो व्यक्ति भगवान को व्यक्ति रूप में मानता नहीं है कि ये पुराण पुरुषम, भगवान सबसे पुराने हैं, भगवान कोई निर्माता नहीं, भगवान को भगवान ही निर्माता है, तो उन लोगों को इस सृष्टि में जो विशेष अभिव्यक्ति है उसका पूजन करना चाहिए, और धीरे धीरे उसका पूजन करके भगवान का पूजन के स्तर पर वो आ जाएंगे। तो वर्णन किया है कि जो नीचे के लोग हैं, अतल तलातल सुतल पातल आदि आदि, तो सारे भगवान के चरण कमल के स्थित है, सारे लोग भगवान के चरण कमल में स्थित हैं। और जो अपर प्लैनेट है, सत्यलोक जनलोक तपलोक मारलोक स्वर्गलोक, ये भगवान का सर में स्थित है, अपर लोक। और जो चंद्रमा और सूरज भगवान के दोनों नेत्र हैं। तो इस प्रकार से ओम भूर्भुव स्वाहा, ऐसे 3 लोग कर्ण में, भूतल भौतिक जगत, तो भगवान कटि प्रदेश है। आदि यज्ञ, तो जो हम परमात्मा के रूप में भगवान यज्ञ के अधिष्ठाता के रूप में, परमात्मा के रूप में सबके शरीर में विराजमान है। जो भी हम कार्य करें उसका विटनेस कौन है, कृष्ण है। उसका सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी कृष्ण है कि अच्छा कर्म किया उसको रिवॉर्ड क्या देना चाहिए, बुरा कर्म किया तो पनिशमेंट क्या देना चाहिए, कौन से शरीर की प्राप्ति होगी, या वर्तमान शरीर में ही जीवात्मा दुख कैसे प्राप्त होगा, या उसको दंड कैसे मिलेगा। तो इसका जो लेखा जोखा है परमात्मा के रूप में
भगवान श्री कृष्ण साक्षी के रूप में विराजमान होते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे भगवान भी ट्रैवल करे ना हमारे साथ में, वो भी इस हृदय में, हम भी इस हृदय में हैं। तो कृष्णा इज सफरिंग? नो, परमात्मा इज नॉट सफरिंग, ही इज द विटनेस ऑफ द सोल। उसके कार्य के ऊपर वो केवल निगरानी रखने के लिए विटनेस। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम स्वरूप। क्यों रखा है भगवान ने अपने को परमात्मा के रूप में सब शरीरों में? वैसे तो भगवान के 12 साक्षी है ना, चंद्रमा, सूर्य, सारे ग्रह, तारे, नक्षत्र, सारे दिशा, ये भगवान का विटनेस है। लेकिन भगवान क्यों उस जीवात्मा के हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में? एनी आंसर? हाँ हाँ, भगवान क्यों आपके साथ में? भोक्ताराम यदि तपसाम सर्वलोकमैश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुच्यति। सुहृद का अर्थ क्या है? ही इज अ वेल विशर, ही इज अ फ्रेंड। आपके साथ आपका हाथ देने के लिए भगवान आपके हृदय में बैठे हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। परमात्मा रूप से आपको ये नहीं करना है, अंदर से ज्ञान दे रहे हैं ये उचित नहीं है, ये अच्छा है, या ये काम करो। तो डायरेक्शन देने के लिए जीवन में, और गलत हो रहा है आपसे तो पहला विचार आता है ये गलत है, ये सही है। तो परमात्मा रूप में वो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और उसका श्रेय, उसका बेनिफिट, उसका लाभ भी आपको पहुंचा रहे। अच्छे कर्म करने के आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, कोई स्तुति करता है तो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, तो आपको प्रसन्नता होती है। जब सामने का व्यक्ति दुखी होता है तो आपको भी दुख होता है। तो कृष्ण इज द विटनेस, आपको सुख में लाने के लिए भगवान अंदर बैठे हैं परमात्मा रूप में। चैत्य गुरु भी कहते हैं उनको। तो ये हो गया आदि यज्ञ, विटनेस ऑफ द सोल्स एक्टिविटीज, सोर्स ऑफ सोल्स वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो लोग कहेंगे ठीक है हमारे हृदय में परमात्मा रूप है, लेकिन ये कुत्ता, सुअर, बिल्ली, गधा, ऊंट या मछली या कोई अचल प्राणी, इनके हृदय में क्यों भगवान बैठे? इनको क्या जरूरत है सिखाने के लिए परमात्मा रूप में? हाँ, जो इस सृष्टि में सबका जो क्रिया है ना, वो क्या करना चाहिए? दूसरों का व्यक्ति देख के पंछी नीचे चल सकता है ना? नहीं, आपको चलना नहीं है, आपका धर्म आपको उड़ना है आकाश में, है ना? तो कोई बिल्ली है पेड़ के ऊपर चढ़ सकती है, लेकिन दूसरा जो पंछी है वो नीचे चढ़ने वाला जीव, तो वो पेड़ के ऊपर नहीं जाएगा उड़ के, उसको नीचे धर्म है उसका। तो भगवान ने अलग अलग प्रकार से सब जीव का अपना अपना धर्म बताया है। तो उस धर्म पालन करने की जो, इसको खोलो रस ऊपर उठा लो, अभी ठीक है। जो कार्य करने की प्रेरणा जो है वो परमात्मा रूप से श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो लोग कहेंगे कि भगवान अच्छा बुरा दोनों प्रेरणा दे रहे हैं, तो जो पाप हो रहे हैं वो भी कृष्ण से ही होता है ना, कृष्ण ही उसके अनुमति देते हैं, तो पाप भी कृष्ण ही कर रहे हैं। जीव मात्र तटस्थ है, जीव के हाथ में कुछ नहीं, पाप और पुण्य कुछ नहीं है। नहीं, इसमें क्या लिखा है प्रभुपाद ने? 1 मिनट, मेरे आपको कम दिख रहा है। देखो परमेश्वर के आ गया, अच्छा उधर चला गया। परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसे कार्यों पर निगरानी भी रखता है। परमेश्वर के विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावनात्मक भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्यता में लगा रहता है। तो कुछ आंशिक स्वतंत्रता है जीव को, वो पूरी स्वतंत्रता ही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको लिमिटेड स्वतंत्रता है। पाप करना है तो भी पाप का लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं कि पाप मतलब अपने
लाखों लोगों का धन छीन लिया, सभी बैंकों को लूट लिया, कोई देखने वाला नहीं आपको। नहीं, कुछ बैंकों को लूट सकते हैं, लेकिन एक बार पकड़े जाओगे तो दंड भी देना भगवान के हाथ में है। तो पाप और पुण्य का जो साक्षी है वो भगवान है। तो पाप क्यों होने देते हैं भगवान अपने हाथों से? पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन पाप हो जाता है, ऐसे अर्जुन कहते हैं ना गीता में। उसका रीजन क्या है? मैं पाप नहीं कर, क्यों पाप हो जाता है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं, भक्त तो पढ़िए सब लोगों ने, कामेश क्रोधेश रज गुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धेति न ह्यवैरिणम्। हे अर्जुन, ये काम रूपी जो रजगुण है, इस जगत का महाभयंकर शत्रु है। और व्यक्ति जब तक रजगुण में है तब तक उसके हाथ से पाप होता रहेगा। रजगुण का मतलब क्या है? अनलिमिटेड डिजायर्स। तो हम प्रकृति के रजगुण में और तमोगुण में रहेंगे तो हमारे हाथ से पाप होना स्वाभाविक है। लेकिन जब तक हम ऊपर उठते नहीं, सत्वगुण तक आते नहीं है, तब तक ये करना है ना करना है हम डिसाइड नहीं कर पाते। डिसाइड करने की हमें बुद्धि नहीं है रजोगुण तमोगुण में, हम कर जाते हैं। इसलिए भगवत गीता क्या है? भगवत आपको विवेक देने के लिए, बुद्धि देने के लिए। कि लोग तो बाय डिफॉल्ट माया के वश में हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, पाप हो जाता है, पुण्य हो जाता है। लेकिन उनको पाप और पुण्य से उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण हरि नाम के माध्यम से अंदर से प्रेरणा देते हैं और वो कंट्रोल भी करते हैं उसके एक्शंस को। कौन सा श्लोक है जिसमें कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी सावे लगा है नो, तो उसके कार्यकलाप मेरे नियंत्रण में रहते। महात्मानस्तु मां पार्थम दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। वो लोग महात्मा कहते हैं जो दैवी प्रकृति के अधीन है। या तो दूसरे एक रूप गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, कि जो ऋषिकेश की सेवा में, ऋषिकेश भगवान का नाम है, और ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, तो भगवान की इंद्रियों का सेवा करना, तो आपकी इंद्रियों को भगवान नियंत्रित कर। भक्ति उच्यते सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परत्य निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, हम कोई बॉस नहीं, हम कोई मैनेजर नहीं, हम कोई गाड़ी चलाने वाले, घर चला कोई नहीं, हम भगवान के दासों के दास है और भगवान का सेवा हमारा धर्म है। और ये जो भगवान की सेवा करते हैं, कोई गाड़ी चला रहा है भगवान के लिए, कोई मंदिर चला रहा है ना व्यवस्थापन देख के, कोई ड्रेसिंग करता है, कोई कुकिंग करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई कुछ भी सेवा करता है, मंदिर बनाने के लिए मदद करता है, धन इकट्ठा करता है, तो सारे लोग भगवान की सेवा में है अपने अपने स्वभाव के अनुसार। तो भगवान उनको दैवी प्रकृति में सिद्ध करते हैं, उनकी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो तपस्या के बल पर या ज्ञान के बल पर उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी संभव नहीं है। ये तो अभी कौनते या पुरुष विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसवमरा। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसने 50 साल इंद्रियों को नियंत्रण में रखा है, लेकिन जैसे अजामिल का उदाहरण आता है ना, अजामिल सुसंस्कारी था, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था और सारे मतलब अभ्यास करता था, अच्छा क्या बुरा क्या जानता था, लेकिन भक्त नहीं था, कर्मकांडी ब्राह्मण था। लेकिन एक बार उसका मन विचलित हो गया, किसी पर स्त्री के ऊपर उसका ध्यान चला गया, तो वो विचलित हो गया, उसने वेश्या से शादी कर ली। मतलब ज्ञानी होना ये भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्ति का लक्षण है कार्य करना भगवान के लिए। जब तक सेवा नहीं करता तब तक मेवा नहीं आता। भगवान मेवा देना चाहते हैं ना, हरिनाम का मेवा, और हरिनाम लेने की शक्ति भगवान देते हैं, हमारे हाथ में नहीं कि हम रोजाना इतना वाला जप करें। हम केवल मन में इच्छा कर सकते हैं कि हमको 32 वाला जप करना है, लेकिन करके लेना या नहीं लेना वो कृष्ण सैंक्शनिंग अथॉरिटी है। आज पुस्तक पढ़ना है, लेकिन हाथ में पुस्तक आता ही नहीं। दिन भर सुबह विचार करता है कि भगवत गीता पढ़ना है, लेकिन दिन भर पुस्तक ही नहीं आया। क्यों नहीं आया?
हमने ठाकुर जी का सेवा नहीं, ज्ञान क्यों देंगे ठाकुर जी? तो ज्ञान देने के लिए भी सेवा आवश्यक है। तो जब ज्ञान आएगा विवेक उत्पन्न होगा, और कार्य करना है नहीं करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये सारी बुद्धि अंदर से आएगी। इसलिए हमें भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रह के चलना पड़ेगा, और भगवान के लिए ही कार्य करना पड़ेगा। कार्य से छूट नहीं सकता कोई, कार्य तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान के लिए कार्य करोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, नाम की प्राप्ति होगी, विवेक प्राप्त होगा, और आपका भौतिक जो कष्ट है, दुख है, सबका निवारण भगवान कर देंगे। तो आदि यज्ञ हो गया। ठीक है, ये जानकारी हमने ले ली। आदि यज्ञ क्या है, आदि दैव क्या है, आदि भूत क्या है। आदि भूत मतलब ये भौतिक प्रकृति या भगवान का विराट रूप, और आदि यज्ञ का मतलब क्या है, भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है कि नहीं? तो हाँ, आदि दैव मतलब भगवान का विराट रूप, और आदि भूत मतलब ये भौतिक प्रकृति जो परिवर्तनशील है ना, जन्म और जरा व्याधि, उसके जो 6 स्थित्यंतर है बॉडी में, 6, इसको आदि भूत कहा गया। आदि दैव मतलब भगवान का विराट रूप, जो पर्वत है, नदियां है, पेड़ है, कोई मछली है बड़ा से बड़ा, ऐसे कुछ अद्भुत अभिव्यक्ति जो इस संसार में, उसको आदि दैव कहते हैं। जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते, उनको ये भौतिक प्रकृति के विराट रूप की पूजा का ये किया है। इसमें देवता लोग भी आ गए, शक्तिशाली, इंद्र जैसे सब, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सब आदि दैव है भगवान के। ठीक है ना? आदि यज्ञ समझ गए? और कुछ बाकी है इसमें? आदि आदि दैव, आदि यज्ञ, तीनों चीज हो गया। आगे चलते हैं। अभी यहां से एक सेक्शन शुरू हो रहा है कि भगवान का नाम लेना, मृत्यु के समय में चिंतन कैसे करना, या चिंतन क्यों करना मृत्यु के समय में, है ना? तो इस श्लोक को हम गाएंगे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति समद्भाव याति नास्तत्र संशय। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति समद्भाव याति नास्तत्र संशय। अपने से कोई बोल सकते हैं? अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्त्यत्र संशय। बोलिए और। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। इस श्लोक में कृष्ण भावनावत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्णवत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है, अतः दूसरा चश्मा कॉटवरती, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनावित होता है, वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है।
स्मरण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्णमत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए और तरोरिव सहिष्णु होना, मतलब वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए और घास के समान उसको नम्र बनना चाहिए। तो हरे कृष्ण का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो 3-4 श्लोक इसका उपलक्ष्य में है। भगवान श्री कृष्ण की अंत में स्मरण करना और अंत में जो चेतना होगी उस चेतना को कैसे प्राप्त होता है उसका वर्णन करने। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये मालूम होना चाहिए भगवान ने ऊपर अंत काले कहा है, तो लोग कहें भगवान ने अंत काले कहा है ना, रोज थोड़ी कहा है। तो कृष्ण यहाँ पे उसको अंदर कि नहीं, रोज, अगर आप रोज नहीं जप करोगे, अंत काल सोचोगे, तो जब शरीर त्यागोगे जिस चेतना में उस चेतना की प्राप्ति होगी, है ना। आज शरीर त्याग दिया तो आज हमारी जो चेतना है उस चेतना के अनुसार फल मिलेगा, लेकिन अंतकाल कभी आ सकता है पता नहीं है, अंतकाल कभी भी आ सकता है। एक कुंती, तो शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन आया है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया और अगले जीवन में उनको हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हो गया। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय से कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना श्रेष्ठ विधि है। तो मतलब भक्ति इतनी सरल है, अभ्यास इतना सरल है, लेकिन हम सरल नहीं है। हमें इसके लिए जो प्रयास करना, प्रयास भी नहीं करते, है ना। अगर इस वाक्य को हमने थोड़ा सा गंभीरता से लिया कि जो व्यक्ति भगवान के लिए या भगवान का स्मरण करता है उसको अंत समय में भगवान की चेतना की प्राप्ति होगी, भगवत धाम चला जाएगा। तो अंत में स्मरण रखने के लिए हर समय भगवान का जप करना चाहिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, भगवान को भोग अर्पित करना, भगवान की आरती करना, कृष्ण का चिंतन करना, यही कृष्ण जप है एक्चुअली। कृष्ण के लिए हम भोग बना रहे हैं, कृष्ण के लिए घर साफ कर रहे हैं, कृष्ण के लिए मार्केट जा रहे हैं, कृष्ण को क्या पसंद है आज वो सब्जी बनाएंगे, कृष्ण के गेस्ट आने वाले उनका स्वागत करेंगे, है ना।
तो कृष्ण का घर है ये समझ के जो घर में रहते हैं, तो उसे कृष्ण की प्राप्ति होगी। कृष्ण के बच्चे हैं, घर में जो बच्चे कृष्ण के हैं, तो आसक्ति घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, लेकिन वो आसक्ति कृष्ण के ऊपर कल्टीवेट कर दिया हमने, तो वो कृष्ण भावना में संसार हो गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक श्लोक में कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइजे केवा, कि भगवान के भक्तों का सेवा करने से स्वयं को जो ऊपर जाने की इच्छा नष्ट हो जाती है। इसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर जाना है, कुछ बन के दिखाना है, ये भावना नष्ट होती है। वैष्णव का दास 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 जो बनेगा वो ऊपर जाएगा सबसे, जो जितना नीचे है उतना भगवान की दृष्टि से ऊपर है। लेकिन भौतिक जगत में जो जितना ऊपर है वो आध्यात्मिक से उतना ही नीचे है ना। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे दास बनना है, सबको बॉस बनना है, और इसलिए हम जगत में दुख भोग रहे वास्तव में। इसलिए हमें भगवान का स्मरण इसलिए है कि वो भावना आना चाहिए कि मैं दासों के दासों के दासों का दास, बहुत तुच्छ दास। प्रभुपाद ने एक शिष्य को कहा था कि जब उसने कुछ पीतल के या तांबे के बर्तन साफ करके प्रभुपाद को दिखाए थे कि कितना सुंदर क्लीनिंग हो गया, तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला, बोला रख दो पूजा घर में। तो इतना शाइनिंग था वो तांबा का बर्तन, लेकिन शुद्ध कीर्ति प्रभु को लगा कि प्रभुपाद शुभ से ओ वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। तो प्रभुपाद ने कुछ बोला ही नहीं। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु के मन में ऐसे विचार चलते, प्रभुपाद ने उनको बुलाया, तो लाइक व्हाट डू यू थिंक द स्पिरिचुअल मास्टर शुड से थैंक यू। तो उनके मन को पकड़ लिया बराबर। तो हाँ, आई वाज थिंकिंग नो यू शुड से थैंक यू टू मी, क्योंकि मैंने आपको सेवा दिया भगवान का, आपकी सेवा करने की योग्यता नहीं है। आप समझ रहे कि मैं आपका सेवक हूं, लेकिन आप मेरा सेवक नहीं, आप तुच्छ सेवक हो भगवान का। क्या हो? तुच्छ सेवक। मतलब सेवक का अभिमान होता है, मैं प्रभुपाद का सर्वेंट हूँ, प्रभुपाद का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, है ना। तो नहीं, आप तुच्छ सेवक, आपको अभिमान क्यों आ रहा है? अभिमान नहीं चाहिए। तो ये जो सिखाते हैं आध्यात्मिक गुरु, जैसे एक जापानीज गुरु था, उसका नाम तो डिफिकल्ट है उच्चार करने में। तो उसका एक शिष्य था, तो उसने गुरु को कुछ दक्षिणा दे दी और बैग में डाल के, बैग के ऊपर अंदर एक पैकेट ऐसे पूरा पैक करके दिया था। तो गुरु ने उसको खोला नहीं, ऐसे रख दिया। तो बोला कि गुरुदेव ये लक्ष्मी है इसके अंदर, तो आपके लिए, ऐसे रख दिया गुरु ने। फिर से कहा कि गुरुदेव इसके अंदर पैकेट है, उसके अंदर लक्ष्मी है, तो पैकेट निकालो बाहर, देखो उसको कितना लक्ष्मी दिया। तो गुरु ने ठीक है छोड़ दो, कुछ बातें नहीं की। तीसरी बार कहा, चौथी बार कहा, तो जैन गुरु ने कहा कि डू यू थिंक दैट बाय गिविंग मी डोनेशन यू कैन परचेज मी, है ना। आपने डोनेशन दिया, इसका मतलब मुझे आप परचेस करना चाहते हो क्या? आप दिखाना चाहते हैं कि मैं आपका डोनर हूँ, मैं आपको डोनेशन दिया। तो तब गुरु का ऋण कोई नहीं चुका सकता, वट एवर डोनेशन, वट एवर सर्विसेज वन कैन डू, बट ही इज लिफ्टिंग यू फ्रॉम द ओशन ऑफ मटेरियलनेसेस इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भौतिक भवसागर से आपको ऊपर निकालते, आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए योग्य बना देते हैं। तो उसकी तुलना में मटेरियल जगत का क्या संपत्ति देकर खुश कर सकते हैं गुरुदेव को? वास्तविक बलि महाराज ने जब आपने आपको समर्पित किया वामन देव को, तब वामन देव खुश हो गए। 2 पद में उन्होंने ऊपर के लोग और नीचे के लोग को व्यक्त कर दिया था। बलि महाराज का अभिमान हुआ कि अरे देखो, मैंने ना इनको ऊपर के लोग ने नीचे के लोग दिया, अभी क्या दे, तीसरा पद में सब कुछ दे दिया मैंने, क्षत्रिय हूं ना, दानी हूं ना। ताइवान हो गया था कि मैंने सब कुछ दे दिया। तो बोले देखो 3 पग मांगा था आपको, आप तीसरा पग नहीं दे रहे, तीसरा पग मैं कहाँ पे रख दूं? तो भगवान ने अंदर से उनको चेतना दी कि अरे ही डज नॉट वांट एक्सटर्नल थिंग्स, ही वांट द इंटरनल सरेंडरनेस। आप ये मत सोचो कि मैंने दिया है, आप अभी भी अहंकार में हो। जब आप सोचते हो कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया, यू कैन पुट योर फीट ऑन माई हेड,
That is Vamandev wanted. You should surrender to me. Everything belongs to me. अभी उनका अहंकार था कि मैंने दे दिया, भगवान को 2 पग जो दिया भूमि वो मैंने दे दी, ऊपर के लोग नीचे के लोग मैंने दे दिया। मेरी परमेश्वर से उन्होंने इसको व्याप्त किया, मैं देता नहीं था तो वो लेते नहीं थे, तो फिर भी अहंकार था। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ भगवान का समझ के आत्मसमर्पण कर दिया तो वास्तविक मुक्त हो गए। एंड देन कृष्ण पुट हिम इनटू द पाताल लोक के, उनको इंद्र बना दिया, अधिपति बना दिया। ही बिकम द इंद्र इन द नेक्स्ट लाइफ। तो भगवान चाहते हैं कि एक घर का मैं लक्ष्मी दे दिया या ना कुछ फ्रूट्स अर्पण कर दिए या कुछ भगवान के लिए बना दिया, लेकिन आपने आपको देना मतलब हरि नाम। हम हरि नाम लेके बोल रहे कि कृष्ण की एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, सर्वस्य तोमार चरणे अर्पिलो पड़ेछि तोमार द्वारे, तुम्ही तो ठाकुर अभी तुम्हारा कुकुर। तो हम तुम्हारे घर के कुकुर है, मतलब कुत्ता, आप ठाकुर है। तो जैसे आप बोलोगे वैसा हम करेंगे। घर का कुत्ता ऐसा नहीं सोचता कि मुझे आज क्या खाने को मिलेगा, सोचता है कभी जो मालिक देता है वो खाएगा। वैसे मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, आपको जो करना है कर सकते हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है, आप मालिक है ना। आप भला ही सोचेंगे हमारे लिए, हम सोचेंगे हमारे लिए ये चाहिए वो चाहिए तो शायद हम नरक में जा सकते हैं, कि हमको क्या मांगना है मालूम नहीं है ना। तो हमें कुछ मांगने का बुद्धि होना नहीं चाहिए भगवान को। यू डिसाइड कृष्णा व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, आई डोंट हैव एनी डिजायर, कुछ मेरे लिए इच्छा नहीं है। तो कृष्ण हमारे लिए ऐसे करेंगे जो हमारे लिए अच्छा है। मतलब ही डज नॉट स्नैच योर मटेरियल लाइफ, इज नॉट मेकिंग यू द बेगर। अरे भगवान ने भिखारी बना तो क्या करेंगे? नो, इज द वेल विशर, ही नोज व्हाट यू वांट। तो अपना अंदर जो चलता है ना, ऑफिस जाना है, घर चलना है, उसको मैनेज करना है, तो कृष्ण जानते हैं कि इसको ये जरूरत है, इसको देना है। तो कृष्णा इज द स्विफ्ट डिलीवरर। तो हरि नाम लेने के लिए इतना आसान मार्ग दिया है, लेकिन लोग क्यों लेते नहीं है? भगवान का 16 माला का जप करना क्यों करते नहीं? क्या आंसर है उसमें? प्रभुपाद ने बोला 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, भगवत धाम जाओ। तो क्यों करते नहीं 16 माला लोग? भौतिक प्रकृति का है। हाँ वो तो ठीक है आंसर, प्रकृति करने देती नहीं उनको, बाकी लोग भी प्रकृति का अधीन है। भौतिक जगत में ज्यादा ये आसक्ति, हाँ भौतिक जगत के प्रति जो इच्छा, मतलब जो आसक्ति है ना, और कुछ समय सब स्थिर सवर होने दो, तब जब करेंगे 50 साल 60 साल 70 साल के बाद जब करेंगे। ये जो भौतिक प्रकृति के ऊपर जो विश्वास है ना, वही हमारा कारण है। अच्छा होगा, हमारा कल्याण होगा। जैसे एकनाथ महाराज के पास एक व्यक्ति आया था, तो महाराज के प्रवचन सुन के प्रभावित होता था, और महाराज क्या आपकी वाणी है, कितना सुंदर प्रवचन, कितना सुंदर कीर्तन, कितना ज्ञान है आपको, कितने नम्र हो, कितने विद्वान हो, ऐसे बहुत स्तुति किया। तो महाराज ने बोला कि ये सब ठीक है, लेकिन आपको यदि मैं बोलता हूँ कि आप भगवान का स्मरण करो, भगवान का जप करो, तो आप करेंगे ये सब सुनने के पश्चात? नहीं नहीं महाराज, वो तो सब ठीक है, नाम जप करना ये सब करो, लेकिन हम तो गृहस्थी है ना। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, कल आ जाओ। तो कल फिर से आ गया प्रवचन सुनने के लिए। तो महाराज ने कहा कि आपको आपका भविष्य बताऊं? बोले हाँ बताओ। उसके बाद कुछ अच्छा बताएंगे? तो उन्होंने बोला कि आपकी मृत्यु 7 दिन के अंदर है, जितना मजा करके लेना है उतना करके लो, जहाँ घूमना है, जो खाना है, जहाँ जाना है, सब कुछ करो, मजा करो जाके। अभी 7 दिन कुछ प्रवचन के लाने की जरूरत नहीं है, 7 दिन बाकी आपके जीवन में। वो व्यक्ति चला गया, लेकिन उसका चेहरा नीचे इतना झुक गया ना, पहले इतना खुश था, इतना दुखी हो गया। घर में गया, उसके मन में वही विचार चल रहा है, 7 दिन में मेरी मृत्यु है, 7 दिन में मृत्यु है। मतलब वो मरने से पहले मर गया, और उसके मन में खाने पीने के विचार, घूमने के विचार, कुछ करने का कुछ भी नहीं है, एकदम न्यूट्रल हो गया।
तो महाराज जी के पास आके बोलता है कि महाराज उनके घर पे गए उस व्यक्ति के, क्योंकि वो नहीं आता था ना। तो महाराज ने पूछा कि कैसे चल रहा है आपका भौतिक जीवन, खाने पीना, एंजॉय करना, इधर उधर घूमना। कि बोले महाराज कुछ याद नहीं आ रहा है, एक ही याद आ रहा है कि मेरा मृत्यु 5 दिन बाकी, 4 दिन बाकी, 3 दिन बाकी, मैं तो सो नहीं पा रहा हूँ। तो महाराज ने बोला कि यही मैं करता हूँ, अपने मृत्यु को रोज देखता हूँ। आप लोग भूल जाते हैं कि मृत्यु आने वाला है, लेकिन मैं मृत्यु को हर क्षण को देखता हूँ। कोई भी क्षण मृत्यु आ सकता है। जैसे भगवान के नाम का मैं जप करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सॉल्यूशन उसको मिल गया, खुश रहने का, आनंद रहने का। ये वास्तव में मंत्र है, महामंत्र, जो भौतिक प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट है कि जीवन जिएगा। नहीं, मेरा तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन मरने से पहले मर जाएगा। जब उसको चिंता सताएगी ना कुछ, तो नाम नहीं कर पाएगा उस समय। इसलिए प्रहलाद महाराज ने भागवत के 7वें स्कंद में कहा है, कौमारम आचरत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मनुष्यम देहा तदपि ध्रुवार्थतम। ये मनुष्य देह बहुत बहुत दुर्लभ है, कितने जन्मों के बाद मिला है, वो भी अच्छे कुल में। और उसके बाद यदि भगवान के भक्तों का संग नहीं मिला तो ऐसे कितने लोग हैं, कुल भी अच्छा है, संस्कार भी अच्छा, लेकिन भगवान के भक्तों के संग में नहीं आए, या आए थे मंदिर में लेकिन जुड़े नहीं भगवान के भक्तों से। तो सिर्फ आना जाना चलू रहा उनका, और उनको मालूम नहीं कि मुझे जीवन में वास्तव में क्या चाहिए, भगवान के मंदिर में क्यों आता हूँ। मुझे लगता है कि भगवान के मंदिर में आने से मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, घर गृहस्थी, पैसा, दुकान, नौकरी, बिजनेस सब बढ़ रहा है अच्छे से, इसलिए मंदिर में आना चाहिए, माथा टेकना चाहिए, उसके कारण आते हैं। लेकिन गीता की क्लास चालू है, जाके बैठना चाहिए, नहीं नहीं हमको जरूरत नहीं, हम तो पहले से भक्त हैं। अच्छा, पहले से भक्त हो, ठीक है। फिर समय आ जाता है कि जैसे उनका 50-60 या हार्ट स्ट्रोक, या किसी का घर में देहांत, माता पिता कोई गुजर गया, तो उनको लगता है कि वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था, भगवान के मंदिर में जाते थे, लेकिन अचानक कैसे हो गया ऐसे। भगवान के ऊपर विश्वास चला जाता है। और इसलिए कृष्ण भगवान के ऊपर, मतलब भौतिक प्रकृति के ऊपर जो विश्वास रखते हैं सब कुछ ठीक चलेगा, ये विश्वास को तोड़ते हैं। कृष्ण होना, मैं होने से कुछ नहीं ठीक चलेगा। एक ही ठीक चलेगा, कृष्ण का स्मरण इस जगत में, बाकी सब ऊपर नीचे होता चले जाएगा। लेकिन कृष्ण को आप कभी भूलेंगे नहीं, इसका गारंटी कृष्ण देते हैं। भले आप जब कर रहे हो, विचार मन में आते हैं, विचार हमारे नियंत्रण में, हमारे नियंत्रण में एक ही कि हम कृष्ण को सुने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी ये कॉन्शियसनेस भी हम कृष्ण को सुन रहे रोजाना। यदि हमारी मृत्यु हो गई रोज 16 माला जप करके, फिर भी भगवान के धाम में लेके जाएंगे। इतना सरल मार्ग दिया प्रभुपाद जी ने। लेकिन हमको लगता है कि 16 माला करने से क्या होगा, थोड़े हम शुद्ध होने वाले। जैसे एक व्यक्ति एक साधु के पास आया था, बोले महाराज मुझे कुछ सेवा दे दो, मैं तो जप नहीं कर पाता, मेरा जप से कुछ होने वाला नहीं है, जब मैंने छोड़ दिया। अच्छा, जब छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? नहीं, ये महामंत्र करके कुछ नहीं होता है, इतने समय से महामंत्र के, लेकिन कुछ हो नहीं गया। तो महाराज जी ने उसको पुराना बकेट दे दिया, और बकेट में पानी लेके आओ और गार्डन को पानी डालो। बहुत पुराना गंदा बकेट था पूरा, और बहुत सारे छेद भी थे। उसको रहता था नदी के पास, पानी भर के लेके आता, लेकिन पानी उसमें टिकता नहीं था। आधे रास्ते में आने से पानी सब चला गया। तो गुरु महाराज आपने ऐसा बकेट दिया है कि उसमें पानी टिकता ही नहीं है, वो सब पानी चला जाता है। नहीं नहीं, सेवा करो, जाओ लेके आओ पानी को। आधा रास्ते में तो पानी चला गया। ऐसा रोज करता था, कुछ पानी टिकता नहीं था, थोड़ा बहुत बचता था, एक आधा पेट को भी पूरा नहीं होता था। तो साधु महाराज के पास आके बोले कि महाराज 1 महीना हो गया, सब कुछ करके देखा, कुछ होने वाला नहीं। बोले वो बकेट लेके आओ, जो बकेट से पानी डालते हैं उसको लेके आओ। वो लेके आया। बकेट का जो अंदर का ये था वो चेंज हो गया, वो क्लीनिंग हो गया पूरा, उसका पानी भरना, पानी छोड़ना उसके अंदर से, तो क्लीन हो गया। तो महाराज ने कहा कि देखो
आपने इतना प्रयास किया तो अंदर से बकेट क्लीन हो गया ना। पानी टिका नहीं, पानी चला गया और पेड़ को मिलाने, वो सब अलग बात है, लेकिन बकेट स्वच्छ हो गया ना, लाहो तो हो गया। तो वैसे ही ये मस्तिष्क है, हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे तो अंदर के जो विचार आना है वो बंद हो जाएंगे। बुरे विचार जो है, बुरे संस्कार जो है, वो डिस्ट्रॉय होते चले जाएंगे। और कभी ऐसा है कि भगवान बहुत अच्छे हैं, भक्त बहुत अच्छा है, सेवा बहुत अच्छी है, नाम बहुत अच्छा है, प्रसाद बहुत अच्छा है, कीर्तन बहुत अच्छा है, अच्छे विचार अंदर आते जाएंगे, बुरे से संस्कार निकल जाएंगे। किसी गलती को ढूंढना, आलस्य में रहना या कुछ भी टाइम पास करना, निष्क्रिय रहना, ये जो मनुष्य का दूसरा स्वभाव है ना, जो उसके ऊपर आवरण हो गया है, वो आवरण चला जाएगा, उसके अंदर एक्टिवनेस आएगा। अभी ये करना है, वो करना है, किताब पढ़ना है, चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, हियरिंग करना है, मंदिर की सेवा करना है, उसको समय नहीं माया के लिए अभी क्या करूं, ऐसा समय नहीं उसके लिए मैं क्या करूं। भगवान ने इतना एंगेज करके रखा है, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो। तो मन को किसी भी तरह से कृष्ण भावना में लगाना, ये वास्तव में पूर्णता है जीवन की, कि जिसका मन निरंतर जप नहीं कर सकता लेकिन कृष्ण के लिए सेवा कर सकता है, वो भी कृष्ण भावनामृत है। जैसे महीना जो है वो ग्रंथ वितरण का महीना है। प्रभुपाद ने सब शिष्यों को ऑर्डर दिया था कि एवरी डिवोटी, एवरी वन, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, एवरीवन शुड डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। सब लोग बाहर जाके मंदिर से बाहर निकलो और सब लोगों को पुस्तक देना का विचार करो, कि जो लोग कृष्ण भावनामृत नहीं है उनको भक्ति में लाओ। दैट इज बिगेस्ट सर्विस टू प्रभुपाद, कि लोग भगवान के बिना तड़प रहे हैं, उनको भगवान चाहिए। यदि आपने हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया, अपनी किताब दे दी, पढ़ने को बोला, तो उसका भक्ति चालू हो जाएगा और उसका जप होने से, वो निरंतर भगवान का सेवा करने से उसका लाभ आपको मिलेगा। आप भगवत धाम जा सकते हैं। आपके अंदर योग्यता नहीं ना, तो आप जिसको भक्त बनाएंगे वो आपको भगवत धाम लेके जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें हर एक चीज को, प्रभुपाद के तात्पर्य को ध्यान से पढ़ेंगे, कैसे कृष्ण भावना में बनना है। आसान है, इतना कुछ कठिन नहीं। कि आपको कहा है कि मालंतपुरी को जैसे कहा था कि चंदन की लकड़ी लेके आओ, है ना। मतलब गुजरात होके, यूपी बिहार होके हिमालय में जाना, वहां से जंगल से लकड़ी लेके आना। विच पार्ट? मदर भी कहाँ चले गए थे? जंगल में चले गए थे चंदन की लकड़ी लाने के लिए, पर्वत का नाम दिया है उसमें। तो हमारे लिए इतना कठिन काम दे दिया भगवान ने कि जाओ मेरे लिए यमुना का पानी लेके आओ यूपी से यमुना का पानी लेके आओ, मेरे लिए स्नान करवाना है आपके घर में। तो आप सोचेंगे नहीं होगा हमसे, कहाँ गंगा, कहाँ यमुना, और कहाँ हम रहते हैं। तो घर में ही गंगा यमुना कैसे बनाए भगवान ने सिखाया है। यमुना का मंत्र उच्चारण करके यमुना जल से मुझे नहा लो, भोग चढ़ाओ, जो भी भोग है। तो इस तरह से हम भगवान का आसानी से जप कर सकते हैं। लेकिन ये जो इच्छा, एक ही कारण है ना कि हम इच्छा के वशीभूत हैं। हमारी इच्छा शुद्ध नहीं कि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने एक ही चीज कहा कि जब वो सारे पंछियों को प्रभुपाद दाना डाल रहे थे, उसमें से एक जो बगला था वो प्रभुपाद के पास आके पहले हाथ से छीन लेता था। तो एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद इतने सारे, उनको डालो ना, इसको क्यों डाल रहे हैं? तो कि वो ज्यादा भूखे नहीं, ज्यादा भूखा है, इसको डालना जरूरी है, बहुत ईगर है। वैसे कृष्ण आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं, जो ज्यादा ईगर है ना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसको कृपा देते हैं। जिसको लगता है कि फुर्सत है, अभी बहुत समय मेरे पास है, बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लाइन में लगे रहो, जब आपका नंबर आएगा तो प्रसाद मिलेगा है ना। तो मतलब वो हमारे डिजायर के ऊपर है कि हम कितना सीरियस है कृष्ण भावना के लिए, कितना ईगर है सेवा करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए, रीडिंग करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर निर्भर है कि हम
भगवान का भक्ति तत्काल करना चाहते हैं, विलंब नहीं करना चाहते। तो इसलिए प्रभुपाद सिखा रहे कि बोल नहीं सकते कि जो भरत महाराज जी जैसा हो गया कि भरत महाराज तपस्या के लिए चले गए थे, लेकिन एक हिरण के प्रति आसक्ति हो गई, वैसे मतलब अज्ञान से हो गई हो, जानबूझ के नहीं किया हिरण का पालन, लेकिन अज्ञानवश हो गया। हिरण भी एक व्यक्ति है, उसके अंदर भी जीव है, तो भगवान ने मुझे उसका भार सौंपा है, उसको कोई माता पिता ने उसको कुटिया में लेकर उसे खिलाना पिलाना लालन पोषण करना, तो हिरण के प्रति उनका अटैचमेंट हो गया, हिरण को घुमाना, कहाँ गया हिरण का बच्चा, ऐसे सोचते थे हमेशा। और हिरण जब नजरों से दूर चला गया तो फिर उनका प्राण ऊपर नीचे कहाँ गया मेरा हिरण, कहाँ गया मेरा हिरण, किधर गया, तो पूरा ढूंढने लगे उसको। अभी जो भजन के लिए आए थे, साधन के लिए आए थे, वो साधन छूट गया, भजन छूट गया और हिरण के पीछे आसक्त हो गए, और मृत्यु के समय हिरण दिखाई दिया और हिरण का विचार आते हैं उनको, अंत काल में हिरण का शरीर प्राप्त, नेक्स्ट लाइफ। हमारी आसक्ति तो कितनी गहरी है, कितने जन्मों के कितने विचार मन में आते हैं। यदि हम कृष्ण भागवत का अभ्यास नहीं करेंगे तो कौन सा जन्म आगे और कितने जन्मों के बाद हम भगवत धाम जाएंगे। यदि हर जन्म में ऐसे सोचेंगे कि नहीं अभी थोड़ा मेरा ये प्रायोरिटी वो प्रायोरिटी, उसके बाद करूंगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि और ऊपर संस्कारों को बोझा बना रहे ब्रेन के ऊपर, और संस्कार बढ़ाते जा रहे, अन्य का नहीं। इसलिए बचपन में क्या है, ब्रेन एकदम फर्टाइल होता है, उसके अंदर जो भक्ति के बीज डालते हो उसका ग्रो होता है। लेकिन जैसे हम समय चला जाता है वैसे बहुत सारे प्रकृति के विषय हमारे मन में आते हैं ना, नाते रिश्ते, उनका स्वभाव इनका स्वभाव, पड़ोसी, ऑफिस, घर, सब सोसाइटी, तो सब प्रकार के लोगों के साथ डीलिंग होता है, तो उतने विचार उतने स्वभाव अंदर आ जाते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जितना ज्यादा सलोका है समाज से उतना ज्यादा हमारा आसक्ति है संसार से, और इसलिए हम इससे निकल नहीं सकते। लाइफ सिंपल करने के लिए प्रभुपाद ने बोला कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ज्यादा इस संसार के लोगों के साथ आप घुल मिल के मत रहो, चाहे नाते आपके रिश्तेदार क्यों न हो। यदि वो कृष्ण भावनामृत है तो उनके साथ दिन भर बैठो, जप करो, कीर्तन करो, उनके साथ में सेवा करो, लेकिन उनको कृष्ण भवन में कुछ रुचि नहीं है, keep the safe distance, don't neglect them, love them, but don't associate so much। उनका विचार यही जगत में कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये खाना है, वो खाना है, ये दिखाना है, वो दिखाना है, तो उससे हमें कुछ लाभ नहीं होगा, हमारी बुद्धि कलुषित हो जाएगी। और इससे रिस्क नहीं चाहिए कि हमें फिर से जन्म लेना है जगत में। तो एक मैं प्रसंग पढ़ रहा था, बहुत सुंदर, मेरे भक्त जो हमेशा मेरी प्यार भरी से में लगे रहते हैं वो खुश रहते हैं। उन्हें मुक्ति के 4 सिद्धांतों सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और साष्टी में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। ये 4 मुक्ति भी नहीं चाहते। हालांकि ये उनकी सेवा से अपने आप मिल जाती हैं, तो फिर ऊंचे लोकों में जाने जैसी नाशवान खुशी के बारे में क्या कहा जाए, ऊपर के लोक में जाना हो। श्री बिल्वगढ़ ठाकुर ने मुक्ति की कीमत इस प्रकार बतलाई है। मुक्ति स्वयं मुकुतांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ कामगतया समय प्रतीक्षा। बिल्वगढ़ ठाकुर ने महसूस किया है कि अगर कोई भगवान के प्रति अपनी स्वाभाविक भक्ति सेवा विकसित करता है तो मुक्ति उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में भक्त पहले से ही मुक्त है, उसे अलग अलग तरह की मुक्ति की इच्छा करने की कोई जरूरत नहीं है। शुद्ध भक्त बिना इच्छा किए भी अपने आप मुक्ति पा लेता है।
शुद्ध भक्त हमेशा मेरे दिल के अंदर रहता है और मैं हमेशा शुद्ध भक्त के दिल में रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानते और मैं उनके अलावा किसी और को नहीं जानता। क्योंकि दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश को सजा देना चाहते थे, तो यह समझना चाहिए कि वह भगवान के दिल को दर्द देना चाहते थे। क्योंकि भगवान कहते हैं साधु हृदयम मह्यम, शुद्ध भक्त हमेशा मेरे दिल के अंदर रहता है। भगवान की भावनाएं एक पिता की तरह होती है जिसे अपने बच्चे के दर्द में होने पर दर्द होता है। इसलिए भक्त के चरण में किए गए अपराध गंभीर होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जोर देकर कहा है कि किसी भक्त के चरणों में कोई अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे अपराधों की तुलना पागल हाथी से की जाती है, क्योंकि जब पागल हाथी बगीचे में घुसता है तो वह तबाही मचा देता है। इसलिए किसी सच्चे भक्त के चरण में कोई गलती ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। असल में महाराज अम्बरीश की कोई गलती नहीं थी। दुर्वासा मुनि बेवजह उन्हें छोटी मोटी बातों में सजा देना चाहते थे। महाराज अम्बरीश भगवान को खुश करने के लिए भक्ति के तौर पर एकादशी पारण पूरा करना चाहते थे और इसलिए उन्हें थोड़ा पानी पी लिया। लेकिन हालांकि दुर्वासा में एक महान रहस्यवादी ब्राह्मण थे, उन्हें नहीं पता था कि क्या क्या है। एक सच्चे भक्त और वैदिक ज्ञान के तथाकथित जानकार के बीच में यही अंतर है। भक्त हमेशा भगवान के दिल के बीच में रहने की वजह से जरूर सभी निर्देश सीधे भगवान से पाते हैं। जैसा कि भगवान ने खुद भगवता में कहा है, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानतम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भासता। उन पर दया करके मैं उनके दिलों में रहकर ज्ञान के चमकते दीपक से अज्ञान से पैदा हुए अंधकार को खत्म करता हूँ। भक्त ऐसा कुछ भी नहीं करता जो भगवान की मंजूरी के बिना हो। जैसा कि कहा गया है, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा या अनुभवी इंसान भी वैष्णव एक सच्चे भक्ति हरकतों को नहीं समझ सकता। इसलिए किसी को भी शुद्ध वैष्णव की बुराई नहीं करनी चाहिए। एक वैष्णव अपना काम खुद जानता है, वह जो कुछ भी करता है वह बिल्कुल सही होता है, क्योंकि उसे भगवान का मार्गदर्शन मिलता रहता है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि भक्ति में आने के पश्चात यदि दूसरों के भक्ति को हम संशयास्पद देखने लगेंगे या उनकी हरकतों को देख के हमें लगता है कि कैसा भक्त है, ऐसा हो सकता है क्या भक्त, तो उन्होंने कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा को देखना नहीं चाहिए। उनके नामस्मरण को देखो, उनकी सेवा को देखो, उनके आचार विचार को देख, लेकिन उनको ऐसे कुछ चीजों में अंदर आपकी बुद्धि लगा के मत सोचो कैसे कैसे वैसे कैसे। तो दुर्वासा मुनि इतने ज्ञानी महापुरुष थे, लेकिन अम्बरीश महाराज इतने सीधा व्यक्ति थे, तो उनके पारना टाइम पे जैसे कोई एकादशी के समय इडली डोसा खाता है इसका, और एक व्यक्ति फास्टिंग करता है। हर एक ऐसा वैष्णव एकादशी के दिन डोसा सब्जी इडली, ये क्या एकादशी है क्या? इतना वजन करता है। जैसे रामचंद्रपुरी जो माधवपुरी के शिष्य थे, उन्हें चैतन्य महाप्रभु जो भगवान थे उनकी चेष्टा की। कैसा सन्यास है, इतने सारे पकवान न खाता है, ये क्या सन्यास टिक पाएगा? सन्यासी को इतना नहीं खाना चाहिए श्रीपाद, क्या भोजन कर रहे हैं आप, इंद्रवृत्ति की आपकी भावना, ऐसा कह दिया। उन्होंने हाथ जोड़ दिए चैतन्य महाप्रभु ने कि गलती हो गई, माफ करना, थोड़ा आगे से मैं सावधान रहूंगा। लेकिन माधवेंद्र प्रभु ने ऐसा डांटा उनको, बोले अक्ल नहीं, चले जाओ यहाँ से, कोई मेरा शिष्य नहीं, आप भाग जाओ, आपका मुंह नहीं दिखना मुझे। तो रामचंद्रपुरी बड़े माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, ज्ञानी थे, सब कुछ थे, लेकिन उनको जज करने कोई अधिकार नहीं था। सन्यासी को जज करना, हो गया हम गृहस्थ हैं, उसको जज करना तो कोई अधिकार नहीं, तो क्यों उसमें पढ़ना चाहिए? तो यही वास्तव में पढ़े लिखे लोग करते हैं, जो अपना अधिकार में नहीं आता उसको देखते रहते हैं, क्या चल रहा है इधर, क्या चल रहा है उधर, ये लोग इधर क्यों जा रहे हैं, इतना ये क्यों कर रहे, वो क्यों कर रहे हैं। अपनी बुद्धि में कोई काम है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कितना जप किया, मैं क्या पढ़ाई करना चाहिए, क्या सेवा कर, उसके बारे में सोचो। तो यदि उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन, तो आपसे अपराध नहीं होगी। लेकिन हमेशा दूसरों को सुविधा देने का असुविधा कैसे निर्माण हो, इसका अगर हमारा प्रवृत्ति है, तकलीफ देने का काम है भक्ति में आने के पश्चात भी,
तो हम भगवान के दंड से चूकेंगे नहीं, भगवान उचित दंड देंगे हम। भगवान अपने भक्तों को भी दंड करते हैं, ऐसा नहीं कि दंड नहीं करते, वो भी दंड करते हैं। तो दुख होना चाहिए ना, दंड का दुख होना चाहिए, तो पता चलेगा कि अरे मैंने क्या अपराध किया होगा इससे दंड मिल गया। वो सुधरने के लिए दंड है। माता पिता भी बच्चों को दंड करते हैं। वैसे भगवान हितैषी है। हिरण का चिंतन किया तो उनको दंड मिल गया, देहांतर हो गया, हिरण का शरीर मिल गया। तो जब उस शरीर में सोचने लगे कि अरे मैं तो महाराज भरत था, सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्या के लिए आया था बद्रीनाथ में, और यहाँ पे आके मैंने तपस्या छोड़ के हिरण के चिंतन किया, हिरण का पालन पोषण किया, अभी मैं हिरण के शरीर में हूँ। भगवान ने स्मृति दे दी, उनको पनिशमेंट दे दिया, स्मृति दे दिया, कल्याण किया। फिर वो जाग गए कि मुझे अगला जन्म में ऐसा नहीं चाहिए, मैं केवल अभी भगवान का चिंतन करने के लिए जन्म चाहिए, चाहे कौन से परिवार में देना है, कैसे करना है वो करो, लेकिन मेरी एक इच्छा को पूरी करो कि मैं दूसरी तरफ मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए, केवल आपका स्मरण चाहिए। तो ऐसा गूंगा व्यक्ति बना दिया उनको जड़ भरत के जन्म में कि कहीं नहीं ध्यान जाता था। पिताजी माताजी सोच रहे कि बच्चा कैसा जन्म लिया, उसको कुछ अकल ही नहीं है, उल्टा ही काम करता है, सीधा काम करता है। लेकिन अंदर से चेतना ऐसी थी कि हमेशा निरंतर भगवान का चिंतन चलता था। पिछले जन्म का सब कुछ याद था कि भरत महाराज, उसके बाद हिरण का जन्म, अभी जड़ भरत के शरीर में हूँ। और पश्चात इतना ज्ञान हो गया अपने आप में चिंतन से भगवान के, कि वो जब राजा रघुकुंड पालकी लेके जा रहे थे तो उनको सारा उपदेश दे दिया है ना, कि कौन स्वामी है, कौन सेवक है, कौन जाड़ा, कौन पतला, कौन मूर्ख है, कौन विद्वान है, और कैसे मैं भौतिक प्रकृति से बने हुए शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर में आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। फिर राजा रघुकुंड के चरणों में गिर गया कि मैं तो सत्संग के लिए जा रहा था, लेकिन जो सत्संगी मेरे साथ है उनका मैंने दोष देखना शुरू कर दिया, तो उनसे माफी मांग ली, आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे उपदेश दे दो। तो जड़ भरत ने महाराज रघुकुंड को बहुत सारे उपदेश दिए, ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, ये 3 गुण क्या है, ये शरीर क्या है, मन क्या है, कैसे विकारों से ग्रस्त है हम लोग। तो ये सारा ज्ञान भागवत के 5वें स्कंद में है। लेकिन हमें एक सीखना चाहिए इससे कि भरत महाराज उनसे प्रभावित हो गए थे सब कुछ छोड़ने के पश्चात। तो हम तो कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन हम कितने प्रभावित है भौतिक जगत के विषयों में, और कैसा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि भरत महाराज ने सब कुछ छोड़ने के पश्चात उनको हिरण का शरीर मिला तो क्या जरूरत है सब कुछ छोड़ने का, चलो संसार में रहेंगे है ना, भक्ति करना करेंगे, लेकिन कुछ छोड़ने की आवश्यकता है। मतलब जो हमारी पुरानी आदतें हैं उसके साथ में भक्ति करेंगे, लेकिन दुख तो हमको ही मिलेगा। भरत महाराज उसको एहसास कर इसलिए बाहर निकलना चाहते, परिणामों को सोचो, फिर बाद में भक्ति करना नहीं करना है ये सोचो। परिणाम यदि अच्छा है तो नाम बढ़ाओ, परिणाम को लगता है कि भक्ति करने से कठिनाई ज्यादा हो रही है, आनंद नहीं मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं सेवा में आनंद है, दर्शन में आनंद है, कीर्तन में, भक्तों के समय कथा में आनंद है। और बाहर जाके देखो वो पार्टी कर रहे हैं भक्तों के साथ में, मतलब अभक्तों के साथ में, वहां जाके उनके साथ में बैठो, कुछ चर्चा करो, उसमें आनंद नहीं आएगा। ये आनंद है, यहाँ पे मन इतना शांत है, उतना मन वहां पे शांत नहीं रहेगा। तो इसलिए अगले जीवन की तैयारी इसी जीवन करें। यदि यहाँ पे इतनी शांति, इतना आनंद है, तो वास्तविक शरीर में जब अपने आध्यात्मिक लोक में जाएंगे तो वहां कितना आत्मा खुश रहेगा। यहाँ पे तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हमेशा ऊपर नीचे करते रहते हैं। मैं एक बार उस जगत में पहुंच गया तो कोई गुणों का प्रभाव ही नहीं है, केवल हमें भगवान की सेवा के लिए कुछ विचार नहीं आएंगे उसमें। और इसलिए इस शरीर की प्राप्ति करना चाहिए, जो शाश्वत शरीर है, भगवान के धाम में जाना चाहिए। और इसलिए श्री कृष्ण कह रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुद्धश्च मय्या अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशय। तो कैसे स्मरण करना चाहिए? सभी कालों में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। और क्या करना चाहिए, क्या अर्पण करना चाहिए? मन, बुद्धि, है ना, अहंकार लिखा है क्या उसमें? मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करके
अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो कोई व्यक्ति कर्मों को समर्पित कर सकता है, लेकिन मन बुद्धि को भगवान के सेवा में नहीं लगाता। कर्मेंद्रियों को सेवा में लगा दिया, लेकिन ज्ञानेंद्रियों को सेवा में नहीं लगाया। तो ज्ञानेंद्रियों को भी सेवा में लगाना चाहिए। और इम्पोर्टेंट है ज्ञानेंद्रिय। कुछ समय तक आप कर्मेंद्रियों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा 50, 55, 60 साल के बाद आपको वो काम नहीं जमेगा जो पहले करते थे। तो पहले थोड़ा पढ़ना, सुनना, लिखना, प्रवचन देना, ऐसा आदत डालते थे, तो 50-60 साल के बाद भी पढ़ने का, सुनने का मन करेगा, उसको ग्रास्पिंग की बुद्धि होगी। लेकिन उसको आदत नहीं बनाया स्मरण करने का, जप करने का, काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए, अभी काम करना बंद हो गया, भाई स्मरण करना भी बंद हो गया और पढ़ना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया। तो हमें दोनों को बैलेंस करना चाहिए। कर्मेंद्र के साथ साथ में ज्ञानेंद्र को भी साथ करना चाहिए। इसलिए कृष्ण के तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धश्च, युद्ध का कर्म करते हुए मेरा स्मरण करो, अनुस्मरण, मेरा स्मरण करो। कैसे? मय्यार्पित मनोबुद्धि, आपका मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। श्री कृष्ण ही मुझे युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा युद्ध में क्या है? हमारा कंपनी है, हमारा घर है, हमारा सोसाइटी है, जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारा कुरुक्षेत्र है। रोज कुछ ना कुछ ऑफिस में चलता है, घर में भी चलता है। लेकिन यदि मन बुद्धि कृष्ण के साथ में जो भी चलेगा उसको हम गंभीरता से नहीं लेंगे, उसको सहजता से लेंगे। लोग क्या करते हैं? भौतिक जीवन को गंभीरता से लेते हैं और आध्यात्मिक जीवन को सहजता से। नहीं क्या तो चलेगा, उल्टा है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन को बहुत गंभीरता से, और भौतिक जीवन के मान अपमान नहीं मिला तो भी ठीक है। आज मेरे नसीब में कुछ नहीं था, आज नहीं मिला, कोई बात नहीं, कल मिलने वाला है। आज मुझे इन्होंने, मेरे बेटे ने मुझे आज थोड़ा सा बुरा कहा, लेकिन कल अच्छा कहा था ना, वो याद करो, बुरे को छोड़ दो। आज गलत कहा, हाँ गलती होती किसी से नहीं, उसी को ध्यान में रखते, गलत क्यों कहा, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। लेकिन पिछले 5 महीने अच्छा सेवा किया था, वो भूल गए। एक दिन में जो अनुभव होता है उसको मन में रखते हैं जीवात्मा, और 10 साल का भूल जाता है। इसलिए आध्यात्मिक संस्कार की आवश्यकता है कि जब आध्यात्मिक संस्कार हो जाएंगे, विवेक आ जाएगा, तो हमें छोटी छोटी चीजों में ध्यान नहीं देंगे। इसको भूलने का प्रयास, तो भूलना ही कृष्ण वाला है, वो संस्कार ही कृष्ण वाला होता है। भूलता नहीं ना व्यक्ति भौतिक चेतना में, उसको बार बार सबको भूलता रहता है। खुद तो भूलता, लेकिन दूसरों के मन को भी कलुषित करता है। रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, माता पिता, सबको बोलेगा ये व्यक्ति ऐसा है, उसने ऐसा किया, वैसा किया। 10 लोगों को थोड़ा इतना बड़ा करके बोलेगा। तो इसलिए हमको ये भौतिक चेतना, ये माया का प्रभाव है, उसमें नहीं रहना है। आध्यात्मिक चेतना में मन को स्थिर करना। कैसे? कि भगवान को सारे कर्म संपूर्णित करके, मन बुद्धि को भगवान में स्थिर करके मुझे निश्चित रूप से आप प्राप्त कर सकोगे। मैं ये तात्पर्य पढ़ के इसको एंड कर देता हूँ, चर्चा तो बहुत हो गई। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्य में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब हम सभी जो बाहर कंपनी में काम करते हैं, भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, ऑफिस में मत जाओ, अपना काम धंधा मत करो। मनुष्य ने करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः ये तो भगवान ने कह दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। लेकिन कोई कहता है कि नहीं हो रहा है, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 1 महीना किया, अभी नहीं हो रहा है। रोज 1 महीना किया जब, अभी नहीं हो रहा है। तो भौतिक प्रकृति में हमेशा उथल पुथल होना स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कि निरंतर होगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं नीचे, हाँ उस समय मन लगा था, अभी मन नहीं लग रहा है, फिर भी करो। अभ्यास योग्य न कौन्तेय,
चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचित। मतलब भगवान ने सिस्टमेटिक ज्ञान दिया है, कैसा स्मरण करना है, क्यों करना है, यम यम वापिस स्मरण क्यों, अंतकाल नहीं अभी क्यों करना है ना। उसके बाद श्री कृष्ण मन बुद्धि को अर्पित करके कर्मों को समर्पित करके कह रहे, और अभी कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा आपका बुद्धि मेरे में लगेगा, मन लगेगा, क्योंकि भौतिक प्रकृति हमेशा नीचे ऊपर करती है आपको। जितनी बाहर की आसक्ति, जितने विचार है, उससे आपका मन कभी लग सकता है, कभी नहीं लग सकता। लेकिन आज मन लगता नहीं तो छोड़ देना जप को, नहीं। बीमारी ज्यादा है तो ज्यादा जप करना, आज मन नहीं लग रहा मतलब ज्यादा बीमार है तो जप ज्यादा करना। हम उल्टा करते, मन नहीं लग रहा है तो जप ही छोड़ देते तो मन को शक्तिशाली बनाना है, उसको वीकेंड माइंड कहते हैं, वीकेंड हार्ट, हृदय दौर्बल्य, हृदय दौर्बल्य से बाहर आना है। वीकेंड हार्ट है, वो तैयार ही नहीं होता, उदास है हमेशा, चेतना उसका विकसित नहीं है। तो उस विकसित चेतना में लाना है कि चाहे भौतिक प्रकृति में परिस्थिति कैसे भी हो, ऊपर नीचे कैसे हो, दुख का समय आ गया हो, सुख का समय आ गया हो, लेकिन मेरा कृष्ण के साथ जो मीटिंग है ना, वो बंद नहीं होना चाहिए। दैट इज हरि नाम चैंटिंग। भगवान ने अपने लिए स्पेशल टाइम दिया है मीटिंग करने का, बोलते आ जाओ 7 से 9 बजे तक सुबह, या 6 से 5 से 7 बजे तक मैं आपके लिए रेडी हूँ, रिसीव करो मुझे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। I will fill your heart with transcendental pleasure. I will give all the awakening. क्या उचित है, क्या गलत है, आपको सुबह में सब दे दूंगा हरिनाम के माध्यम से, आपकी बुद्धि चलाऊंगा। तो एक प्रवचन मैंने सुना था कि जो उत्तम कोटि के वैष्णव होते हैं, उनकी जो नर्वस सिस्टम है ना, वो नर्वस सिस्टम भगवान चलाते हैं, पूरा बुद्धि को कैप्चर कर लिया है। अभी कोई ऐसा विचार नहीं आता कि ये करना सही है, वो करना सही है, ऐसा विचार नहीं आता। अभी क्या करो, ऐसा विचार नहीं आता। वो जो करते हैं भगवान के लिए, सोचते नहीं क्या करना। प्रभुपाद ने एक बार बॉम्बे में ये जो भारतीय विद्या भवन है, सिवन के मुंशी मार्ग, वहां से देखा कि अरे इतना अच्छा भारतीय विद्या भवन है, इसके सामने तो मंदिर होना चाहिए, अपना मंदिर यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा एक विचार प्रभुपाद ने किया और वहां पे मंदिर बन गया। मतलब दूरदृष्टि जो है ना, वो शुद्ध भक्तों को होती है कि यहाँ पे इस्कॉन का मंदिर होना चाहिए, राधा कृष्ण का मंदिर होना चाहिए, भगवान वहां प्रकट हो गए उनकी इच्छा के अनुसार। जुहू में भगवान ने राधा राजगीर को बोला कि मैं आपके लिए मंदिर खड़ा करूंगा यहाँ पे, आप यहाँ पे विराजमान होना। एक चौकी बनाई थी, चबूतरा के ऊपर भगवान को रखा था, और ऊपर टीन से पतरा था, और कुछ नहीं था, स्लैब वगैरह कुछ नहीं था। वैसे पूजा अर्चा, वैसे भोग चलता था, भक्तों को रहने के लिए मकान विकान कुछ नहीं था। लेकिन भगवान प्रभुपाद ने एश्योरेंस दिया था कि मैं आपके लिए मंदिर बनाऊंगा। तो राधा रासबेरी मंदिर बन गया कुछ समय के पश्चात। लेकिन इसके बीच में जो कोर्ट केस, भक्तों को पीटना मारना, ये जो दुख सहन करना पड़ा, तो प्रभुपाद ने बोला कि इसको सहन करो कुछ समय तक, लेकिन जगह को मत छोड़ो। ये जगह अपने राधा रासबेरी ने दी है, इसे मंदिर जरूर बनेगा। और ये सब हो गया, वो व्यक्ति मर गया जो नायर था, और उसके पश्चात मंदिर बन गया। उसकी पत्नी आके प्रभुपाद से माफी मांगती कि हमारे जो पतिदेव ने आपको तकलीफ दिया उसे क्षमा करो। तो भगवान ने तो निकाल दे दिया उसका, भगवान प्रकट होके उसके रट को, है ना, हार्ट अटैक कर दिया उसको। बोले तू चले जाए जगत से, मेरे भक्तों को तकलीफ कर रहा है ना। तो प्रभुपाद शांत रहे उस परिस्थिति में, बोले चलो ठीक है, सामने वाले व्यक्ति का मन हमारे नियंत्रण में, लेकिन हमारे मन को हम नियंत्रण कर सकते। इस परिस्थिति को कैसे निभाना है। यदि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस है तो कृष्ण की चेतना में हमें शांत रहने का अभ्यास हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान रखता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त। कैसे प्राप्त होता है भगवान को, तो इसकी विधि भगवान इन 3 श्लोक में दे रहे हैं। तो महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है
और भगवान के शब्दोच्चार के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन स्वस्थ रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास तो सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ है भोक्ता। यद्यपि सारे जीव भगवान की शक्ति है, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त है। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग के अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है और इस प्रकार हरे कृष्ण के जप के द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत जाता है तो जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की। तो किसी कोई प्रश्न है, टीका है तो बोल सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Rama Govinda Rama Govinda Rama, Jaya Rama Vijay Govinda Rama Vijay Govinda Jaya Gauranita 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 Jaya Gauranita. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो नेक्स्ट